बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो है एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाया हूं। बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ कमेंट में पूछते हैं कि क्या नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस चीज़ का जवाब भी दूँगा और तमाम तर डिटेल इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल फ्री में हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों को मज़ीद वीडियोस पर भी फिर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या दोस्तों इसके क्या तरीक़ाकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में 2 टाइप्स है, एक है कट और दूसरा जो है कंप्लीट गाड़ी आता है। कट के बारे में आप लोगों को बताता चलो, ये जब भी दूसरी कंट्री से आता है तो उसको काट के यानी ग्राइंडर वगैरह से इसको काट के जो है पीसेस में चेंज करके फिर इसको यानी बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में लाया जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पर एक अहम बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये किसी किस्म की चोरी की गाड़ियाँ नहीं होती। ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती है जो दूसरे ममालिक से आती है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के बाद जो है फिर ये ऐसे बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में एंट्री यानी करती हैं। दोस्तों, ये चीज़ें जो है सिर्फ आप लोग जो टैक्स फ्री ज़ोन है वहीं पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो है बलूचिस्तान, स्वात, गिलगित, चमन बॉर्डर और इसी तरह काफ़ी सारी और भी जगह है जिनसे में आप लोग इस गाड़ियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसको आप लोग जो है वहाँ पर नहीं ला सकते जहाँ पर टैक्स फ्री ज़ोन ना हो, जैसे कि पंजाब, पेशावर या मर्दान वगैरह ऐसी सिटीज़ में जो है आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल इलीगल है वहाँ पर। और दोस्तों, ये जो है जापान से दुबई, दुबई से अफ़गानिस्तान और फिर इसी तरह की ये सारा प्रोसेस होके पाकिस्तान में इसको एंट्री करवाता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, इन गाड़ियों को जो है हुकूमत ने जो टैक्स फ्री ज़ोन है वहाँ पर इस्तेमाल करने की उसको इजाज़त होती है, यानी उसमें कोई मसला उनको नहीं आता। दोस्तों, इसकी जो वर्कशॉप है वो चमन बॉर्डर पे, स्वात और इन इलाकों में जहाँ पर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती है दोस्तों, वहाँ पर इनके वर्कशॉप है और फिर उन्हीं गाड़ियों को जो है यानी कट गाड़ियों को जोड़ के फिर गाड़ी बनाया जाता है। दोस्तों, जो कट गाड़ी है और कंप्लीट गाड़ी जो अगर आप लोग उसमें से भी सस्ती गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो कट गाड़ी जो है आप लोग मज़ीद सस्ता ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके पार्ट्स इतने पायदार नहीं होते, क्योंकि वो काट करके लाया जाता है फिर उसको वेल्ड करता है। तो ज़ाहिर सी बात है जब गाड़ी एक दफ़ा वेल्ड हो जाता है तो फिर उसी काम की नहीं रहती, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद कम हो जाती है। और दोस्तों, अब आते हैं कंप्लीट गाड़ी की तरफ, जो पूरा गाड़ी पाकिस्तान में एंट्री करता है उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ। दोस्तों, ये गाड़ी अभी सेम उसी तरह अफ़गानिस्तान के थ्रू बॉर्डर की तरफ से जो है वो पाकिस्तान में एंट्री करते हैं और जोन जो टैक्स जोन फ्री एरिया है वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरी कट गाड़ियों की निस्बत इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान आती है और इसकी बहुत ज़्यादा शोरूम्स है पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ है या जो बॉर्डर है पाकिस्तान से पास जितना भी बॉर्डर है इस जगहों में बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल है, इनकी शोरूम्स है और वहाँ पर ये लीगली इस्तेमाल होता है, यानी उसमें कोई इशू यानी नहीं होता। सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि ये कम प्राइस वाली गाड़ी है तो हम इसको पंजाब ले जाएंगे, सिंध ले जाएंगे या पेशावर की किसी भी दूसरी सिटी जो जहाँ पर जो है यानी जोन टैक्स फ्री जगह है नहीं है वहाँ पर जाके इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है पाकिस्तान की किसी भी सिटी में इस्तेमाल करना। दूसरी बात ये, अगर सपोज़ आप लोग इसको ख़रीद भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो फेसबुक पे ऐसे एड्स देते हैं वो बोलते हैं हम डिलीवरी 1-2 लाख में गाड़ी आप लोगों को दे देंगे। तो दोस्तों, पहले तो वो सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई भी 1-2 लाख में जो है गाड़ी नहीं मिलती। दूसरी, अगर आप लोगों को यहाँ बॉर्डर बात बताता चलो दोस्तों कि सिर्फ़ और सिर्फ इंजन जो है एक XLI गाड़ी का वो आप लोगों को 60 से लेके 1 लाख तक, 1.5 लाख तक मिल जाती हैं। तो कैसे एक आदमी पूरी गाड़ी जो है टायर, रिम्स और इसमें बहुत सारे ऑप्शन और भी होते हैं वो आप लोग 1-2 लाख रुपए में दे देते हैं। तो बिल्कुल ये सिर्फ आप लोगों से एडवांस लेके बाद में चुप जाते हैं, भाग जाते हैं, ये इनका प्रोडक्ट का एक हिस्सा है दोस्तों। तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने बिल्कुल बचना है, किसी किस्म के नॉन कस्टम पेड की गाड़ी के चक्कर में आप लोगों को नहीं आना दोस्तों। अब आती है कि इसको कैसे आप लोग रजिस्टर कराएं। तो दोस्तों, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके थ्रू आप रजिस्टर करें, पर पिछले कुछ अरसे पहले 2013 में एक एमनेस्टी स्कीम आया था जो दोस्तों
उस टाइम जो है पाकिस्तान में आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो पेड कर सकते थे और काफ़ी सारे लोगों ने उसको जो है पेड कराया या टैक्स दे के उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए। पर फिलहाल ऐसा कोई भी जो है यानी इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। मैं भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए या मैं भी फ्यूचर में इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन आ सकता है हुकूमत की तरफ, पर फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल इलीगल है और जो आदमी ख़रीदता भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिसाब से ख़रीदेगा, यानी अपने बलबूते पे ख़रीदेगा। कोई ये बिल्कुल इलीगल गाड़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है या राय देना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राय दे सकते हैं, बग़ैर किसी पैसे का। कोई पैसा उसका नहीं लेते दोस्तों हम, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पर कमेंट करना है, अच्छे से एक प्यारा सा कमेंट करना है। बहुत सारे रॉन्ग कमेंट करते हैं पर उन लोगों को भी मेरा सलाम है, कोई मुश्किल नहीं दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।